उत्तर प्रदेश विशेष की दूसरी क्लास। कल आपने जाना था कि उत्तर प्रदेश से लगे कौन कौन से राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। साथ में हमने ये भी जाना था कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला था कौन सा था, सहारनपुर था। जो पूर्वी जिला कौन सा था, बलिया था। पश्चिमी जिला की बात करें तो कौन सा था, शामली था। दक्षिणी जिला की बात करें तो कौन सा था, सोनभद्र था। आइए आज हम उसके बाद आगे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी विशेष बातें हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता था ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, सोनभद्र का। और ये वाला जो एरिया है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी एरिया है जिसका नाम क्या है, बलिया है। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला था जिसका नाम क्या था, सहारनपुर था। वहीं अगर हम आपसे बात करें कि ये जो एरिया है ये कौन सा है, ललितपुर। इतनी बातें आपको पता थी। साथ में एक चीज पता थी कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला था जिसका नाम क्या था, शामली। अब हम एक चीज और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश से लगे जो राज्य हैं इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो ये जानते हैं। कल आपने जैसा कि जाना था कि ये कौन सा राज्य बताइए, हिमाचल प्रदेश, जो कि आया और किसको टच करके चला गया, सहारनपुर को। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि जो हिमाचल प्रदेश है ये क्या करता है, क्या सबसे कम सीमा साझा करता। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला एक राज्य कौन सा मिल गया आपको, हिमाचल प्रदेश। वहीं आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से लगा एक ऐसा राज्य बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो आप कहोगे वह कौन सा होगा। देखो कल आपने पढ़ा था यहां आगरा से जिसका बॉर्डर कटा हुआ है और सोनभद्र से जिसका बॉर्डर स्टार्ट होता है, ये मध्य का जो एरिया है ये किसका है, मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप कहोगे कितने जिले, 11 जिले। तो एक और क्वेश्चन बना साथ में कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा यूपी से लगे किस राज्य के साथ है, बताओ। उत्तर प्रदेश से लगे किस राज्य के साथ है। तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। के बारे में क्या है, यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा मिल गया आपको, मध्य प्रदेश। और यूपी के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य आपको कौन सा मिला, हिमाचल प्रदेश मिला। अब साथ में हम ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो बताइए किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्षा सर्वाधिक होती है। तो देखिए कहां पर, यहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, गोरख। तो गोरखपुर में क्या होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो कहां पर होती है, गोरखपुर। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। तो आप कहोगे आगरा के बगल में एक है क्या, मथुरा। मथुरा में क्या होता है, सबसे कम वर्षा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा, तो आप कहोगे गोरखपुर। वहीं अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है तो आप क्या बताओगे, मथुरा में होती है। वहीं आपसे ये भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो कहां का है। तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है जीबी यानी गाजिया
गाजिया गाजियाबाद में आपने क्या जाना, यहां पर क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या क्या घनत्व। अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आंसर क्या होगा? गाजियाबाद। वहीं आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आप क्या बताओगे? ललितपुर। ललितपुर के बारे में क्या? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो आपने क्या जाना कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक की बात करें तो कहां पर? गाजियाबाद में। वहीं आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो कहां पर? ललितपुर में। वहीं आपसे यह भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो कहां पर? ये सोनभद्र है। सोनभद्र के बगल में एक जिला पड़ता है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के बगल में एक और जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। और प्रयागराज में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या निवास। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास कहां करती है, तो आप कहोगे प्रयागराज में। वहीं अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कहां पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, कहां की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, तो बताइए कहां की संख्या सबसे। तो देखो ललितपुर के ऊपर कौन सा लगा है? ललितपुर केवल उत्तर प्रदेश के एक ही जिले को टच करता है जिसका नाम क्या है? झांसी है। झांसी के बगल में एक और जिला लगा है जिसका नाम क्या है? महोबा। महोबा के बारे में अगर हम जानेंगे तो महोबा में क्या है? सबसे कम जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में, और सबसे कम जनसंख्या कहां पर होगी आपकी? महोबा में। वही आप अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, तो आप नाम क्या बताओगे? ललितपुर है। वो है कौन सा? ललितपुर के बारे में यूपी के सबसे कम जिलों को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। और कितने जिलों को स्पर्श करता है? केवल एक जिले को स्पर्श करता है। उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम क्या है? झांसी। ललितपुर के बारे में आपने क्या जाना? ये ललितपुर जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कैसा है? कम है। और ललितपुर के बारे में आपने क्या जाना कि ललितपुर जो है वह सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। यूपी के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला यूपी का एकमात्र जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। साथ में एक चीज और आपको पता है कि ललितपुर जो है ये तीनों ओर से किस राज्य के द्वारा घिरा हुआ है? तो आपको जानते होंगे कि यहां से लेके ये जो सीमा है ये किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो ललितपुर क्या है? यह है तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? एमपी से घेरा हुआ। तो अगर आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो तीनों ओर से किसी राज्य द्वारा घिरा हुआ है, तो नाम क्या होगा? ललित सॉरी तो उस जिले का नाम क्या होगा? आप कहोगे ललितपुर जिला है जो कि किसके द्वारा घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश। साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ललितपुर सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है तो यूपी के एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो उसका नाम क्या है? सोई।
हरदोई क्या है? यह है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श, ठीक है, आइए। अब आपसे ये भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कहाँ का है? देखो, ये पीलीभीत लगा है, पीलीभीत के बगल में एक बॉर्डर है, किसका है? जिला है, का नाम है लखीमपुर खीरी के बारे में आप क्या जानेंगे? ये क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आप आंसर क्या करोगे? लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कैसा है? सर्वाधिक है। वहीं अगर आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, क्या क्षेत्रफल न्यूनतम, यानी किस उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आप क्या बताओगे? हापुड़। अभी आपने इतनी बातें जान, कौन कौन सी? सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? कहोगे गोरखपुर में। न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में। जनसंख्या घनत्व कहां का सर्वाधिक है? कहोगे गाजियाबाद का। अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या घनत्व कहां का सबसे कम है, तो आप कहोगे ललितपुर का। ललितपुर के बारे में आपने क्या क्या जाना? ललितपुर जो है ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, साथ में यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, साथ में और क्या जाना बताओ? क्या लिखा है? ललितपुर उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। ललितपुर उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, जिसका नाम क्या है? ललितपुर। वहीं आपसे ये भी पूछेगा उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आप नाम क्या बताएंगे? हरदोई बताएंगे। क्या बताएंगे? हरदोई। वहीं अगर आपसे कहे कि भैया क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक है, तो कहोगे लखीमपुर खीरी। वहीं आपसे कहे उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आप कहोगे हापुड़। वहीं अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश से लगा वह राज्य बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो आप आंसर क्या देंगे? हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश से लगा एक ऐसा राज्य बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वह क्या है? मध्य प्रदेश है। आपसे कहे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? प्रयागराज में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गोवा में। और एक चीज और जान ले मथुरा के बारे में, यहां पर सर्वाधिक सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? यहाँ पर। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे अपने समय पर टेक टू एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।